स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो आप अपने कीमती 10 मिनट आज दीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जीन पियाजे से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं सारे के सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। तो आप प्लीज़ अपने 10 मिनट कीमती समय आप दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप 10 ईयर तक के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाह रहे हैं तो आप मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट की, वहाँ से जाइए और वहाँ से आप आराम से पेपर का सलूशन देख सकते हैं। ठीक है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल है, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। इसकी व्हाट्सएप नंबर की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सीटेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। विश्वास करना, इसके बिना सीटेट का पेपर नहीं बनता, जीन पियाजे के बिना सीटेट का पेपर बनेगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन अकेले साइकोलॉजिस्ट जो जीन पियाजे है ना, अकेले 3 से 4 नंबर हर बार पूछे जाते हैं। सीडीपी में ही नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी इससे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो देखो, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो देखने में तभी मज़ा आएगा और तभी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। चलो, सबसे पहले हम देखो इसके कथन पर चर्चा करेंगे। कथन डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है और आपसे पूछेगा कि ये कथन किसका है। तो देखो, जीन पियाजे का मेन कथन है वो क्या कहते हैं, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ये कहा है किसने? पियाजे जी ने। पियाजे जी ने क्या कहा है? पियाजे जी ने कहा है, उनका कथन है कि बच्चे जो है, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप में करते हैं। तो ये तो हो गई कथन की बात। अब देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेज बताई हैं वो बताई हैं 4 स्टेज। ठीक है, चारों स्टेज आपको रटना है। चारों स्टेज आपको रटना इसलिए है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इनडायरेक्ट भी बनता है। डायरेक्ट भी बनता है और इनडायरेक्ट भी बनता है, इसलिए 4 की चारों स्टेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद आप अच्छे से इसे कवर कर लेना, याद कर लेना। तो देखो, पहली स्टेज है संवेदीगामक अवस्था। इसी का दूसरा नाम है, देखिए, इंद्रानुभूत अवस्था। चाहे इस नाम से आए चाहे इस नाम से आए। ठीक है, ये जो संवेदीगामक अवस्था है इसका जो टाइम है ना, ये जन्म से 2 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना है? जन्म से 2 वर्ष। किसका? संवेदीगामक अवस्था का। दूसरी स्टेज, चलिए, दूसरी जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको आप पढ़ोगे दूसरे नाम से प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोनों की बात एक ही है। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 2 से 7 वर्ष। कितना है? 2 से 7 वर्ष। ठीक, अब चलते हैं तीसरी स्टेज पे। तो तीसरी जो स्टेज है वो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसी को बोलते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। तो चाहे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो, चाहे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की बात हो, चाहे मूर्त की बात हो, चाहे ठोस की बात हो, इसकी जो टाइम पीरियड है ना, ये है आपका 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरी स्टेज जो है आपकी, उसी को ठोस संक्रियात्मक अवस्था पढ़ते हैं, इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ते हैं, इसी को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो चौथी स्टेज, यानी इसकी लास्ट स्टेज है, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जो चौथी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसी को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चाहे पेपर में अमूर्त करके आए, सॉरी मूर्त नहीं है, अमूर्त, चाहे पेपर में अमूर्त करके आए, चाहे पेपर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करके आए, इसका जो समय है वो है 11 से 15 वर्ष। कितना है? 11 से 15 वर्ष। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जो एज है वो 15 से
11 से ऊपर की है, ठीक है, 11 से ऊपर वाली। तो देखो 4 की चारों स्टेज आपके सामने है, आप आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों स्टेज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आगे आपको बताऊँगा। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाए। अब देखो यहाँ पे चारों स्टेज से रिलेटेड मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। देखो पहली जो स्टेज है आपकी वो है इंद्रिय कामक अवस्था। इंद्रिय कामक अवस्था मैंने आपको बताई जन्म से 2 वर्ष। देखो यहाँ पे भी लिखा है जन्म से 2 वर्ष। अब देखो कौन कौन से जो ऐसे शब्द हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि आपके माइंड है ना, दिमाग है, इसमें छप जाए। दिमाग में जो छप गया एक बार तो निकलने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो संवेदनाएं। जब भी क्वेश्चन के अंदर संवेदनाएं ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुरंत आप समझ जाना कि इंद्रिय कामक अवस्था की बात हो रही है। या संवेदना के साथ साथ प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं, या फिर खेलना या खिलौने तोड़ना या अनुकरण करना या वस्तु स्थायित्व। अब तक पेपर में जो वस्तु स्थायित्व वाली बात है ना, ये बहुत बार पूछी गई है और प्रतिवर्ती क्रिया भी पूछी गई है, खिलौने तोड़ना भी पूछी गई है और अनुकरण भी पूछा गया है। तो इतने सारे पॉइंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कॉपी में नोट कर लो अपनी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, चारों स्टेज सामने रख के आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आप समझ लो, मैंने आपसे कहा चाहे संवेदना की बात हो, चाहे प्रतिवर्ती क्रिया की बात हो, चाहे खेलने की बात हो, चाहे खिलौने तोड़ने की बात हो, या फिर अनुकरण की बात हो, या फिर वस्तु स्थायित्व की बात हो, ये सभी बातें कौन सी स्टेज में होंगी, ये सब की सब बातें होंगी इंद्रिय कामक अवस्था में होंगी, जिसकी जो आयु है वो जन्म से 2 वर्ष है। इतनी बात आप यहाँ पे समझो, आगे हम डिटेल में चर्चा इसी वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आएगा। वीडियो देखने के बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो समय है वो है 2 से 7 वर्ष, ठीक। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे ये है कि विचारों की उत्क्रमणता, जहाँ पर भी विचारों की उत्क्रमणता दिखे या आत्म केंद्रिता दिखे या फिर जीववाद दिखे या सूचकता दिखे या फिर विभेदीकरण दिखे, तो सीधे सीधे ये शब्द अगर कहीं पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको तो सीधे समझ जाना ये पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है, जिसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, आप पहले समझिए और इन शब्दों के बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी कौन सी आ गई हमारी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो समय है वो है 7 से 11 वर्ष। इतनी बात आपने समझ ली। अब यहाँ पे देखो, अगर वो तार्किक चिंतन की बात कर रहा है या वो मूर्त चिंतन की बात कर रहा है या वो पलटावी गुण की बात कर रहा है या वो गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान की बात कर रहा है, अगर इनमें से वो कुछ भी चीज़ की बात कर रहा है तो आप डायरेक्टली दिमाग में ऑटोमेटिक आप सेट कर लेना कि वो कर रहा है मूर्त संक्रियात्मक की बात, जिसकी जो एज है वो 7 से 11 वर्ष है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चलो चौथा पॉइंट आप समझो। चौथा पॉइंट है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड है ये देखिए 11 से 15 वर्ष, ठीक। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, देखो, चाहे वो अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है, चाहे वो कल्पना कर रहा है या फिर संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता की बात कर रहा है, अगर इनमें से कोई भी शब्दों की पे वो चर्चा कर रहा है तो समझ जाना डायरेक्टली वो कर रहा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जिसकी एज है वो 11 से 15 वर्ष है, ठीक है। अब जल्दी से देखो चारों की आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब मैंने चारों स्टेज सामने कर दी, आराम से आप प्यार से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप सबको याद कर लेना, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपका फंसेगा। अगर फिर भी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो एग्ज़ाम के समय सेंटर पर घुसने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लेना। अब देखो कुछ शब्द मैं आपको और बता रहा हूँ जो आपकी बहुत मदद करेंगे। देखो ये शब्द मैंने आपको लिखे हैं, ठीक है, ये मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसी वीडियो में मैं डिटेल में आपसे इन्हीं शब्द के बारे में चर्चा करूँगा।
देखो, खोज व निर्माण का सिद्धांत, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को ही खोज व निर्माण का सिद्धांत कहते हैं। स्कीमा, जब स्कीमा जैसी बात हो तो समझ जाना जीन पियाजे जी की बात हो रही है। समावेशन जैसा कोई शब्द आए तो भी आप समझ जाना कि ये जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट से है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। या आत्मसातकरण की बात हो रही है तो भी आप यही समझना कि ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। समायोजन, जब समायोजन की बात हो तो भी आप यही समझना, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक एक पॉइंट के बारे में। देखो, पहली स्टेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैंने लिए, पहली स्टेज में क्या था, पहली स्टेज में वस्तु स्थायित्व और वही वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से फंसता है पेपर में, ये वाले शब्द आपको ध्यान रखना है। वस्तु स्थायित्व, खेलना, खिलौने तोड़ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, संवेदनाएं और अनुकरण, ये सब होता है इंद्रिय गामक अवस्था में। अब देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खुलकर हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं आपसे। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। देखो, ये देखो स्टेज है, दूसरी वाली है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसकी एज कितनी है, 2 से 7 वर्ष है। अब इसमें एक शब्द आता है अहे केंद्रक। क्या है, अहे केंद्रित। जहाँ पे भी पेपर में अहे केंद्रित की बात दिखे तो समझ जाना आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, जिसकी उम्र कितनी है, 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। अहे केंद्रित में क्या होता है, देखो, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, तो जो बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है, तो वह उसका क्या है, अहे केंद्रित है। क्या है उसका, अहे केंद्रित है, ठीक है। अगला है जीववाद। अब देखो, इसमें पॉइंट आ गया जीववाद। जब जब पेपर में जीववाद की बात करें तो आप समझोगे ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। उम्र वही याद रखनी है, 2 से 7 वर्ष, ठीक। जीववाद में क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब कोई बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसी को हम बोलते हैं जीववाद। तो जीववाद भी आपके समझ में आ गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अहे केंद्रित और जीववाद का। चलिए, अगला है, देखिए, केंद्रीकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है सीटेट में। केंद्रीकरण यानी सेंट्रिएशन, ठीक है। केंद्रीकरण क्या होता है, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दें। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु की केवल एक विशेषता, उसकी विशेषता तो बहुत होती हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं आपसे कहूँ टमाटर, तो टमाटर की बहुत सारी विशेषताएं, तो उन बहुत सारी विशेषताओं पे ध्यान ना दे करके एक विशेषता पे ध्यान दे रहा है। वो बार बार यही कह रहा है कि टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। तो उसकी एक विशेषता पर उसने ध्यान दिया कि उसके टमाटर के रंग पर फोकस कर रहा है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को हम सेंट्रिएशन कहते हैं, यानी केंद्रीकरण कहते हैं। जहाँ पे भी केंद्रीकरण की बात आए तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र मैंने आपको बता दी, 2 से 7 वर्ष। अगला देखो, अपलटावी। क्या है, चौथा पॉइंट है अपलटावी। अपलटावी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। देखो, इसमें जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं कॉमा संख्याओं कॉमा समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। अब जैसे उल्टना पलटना कैसे नहीं सीखता, मैंने आपको उदाहरण दिया है। जैसे 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। आपने बता दिया 4 + 6 बराबर कितना है, 10 है। अगर आप उल्टा कर दोगे, आप कहोगे 6 + 4 बराबर कितना हुआ, तो बच्चों को पता ही नहीं है, तो बच्चा चुप हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि 6 और 4 कितना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपलटावी है, इसमें बच्चा जो है वो वस्तुओं, संख्याओं, समस्या, इन सबको पलटना नहीं सीखता। तो ये पलटना नहीं सीखता है, तो ये कौन सी अवस्था है, ये देखो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, देखो, संरक्षण यानी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे समझो आप, संरक्षण क्या होता है। देखो, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। कैसे, देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो गिलास है ना, ये गिलास है, ये 1 लीटर का है या थोड़ा बड़ा है, एक गिलास
थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब मान लो 200 ml है, 200 ml जो जल है वो इसमें भर दिया मैंने छोटे वाले में, और 200 ml इसमें भरा है मैंने बड़े वाले में। तो आपने देखा होगा जो बच्चा होगा ना, बच्चा सबसे पहले बड़े वाले गिलास को पकड़ेगा, छोटे वाले को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा ये बड़ा गिलास है तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन होगा क्या, बराबर जल। तो वो यही कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसके समझ नहीं पाता, बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है। तो ये कौन सी अवस्था हुई, तो बेटा ये अवस्था हुई देखो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे नोट्स बना लो। देखिए मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बनाया है ये, ताकि आप पेपर में गलत करके ना आओ। देखो अगला पॉइंट है मुद्रा संपर्त्य। क्या है, मुद्रा संपर्त्य। दूरी है, भार है और ऊंचाई है, क्रम निर्धारण की योग्यता है। इतने सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखना। क्या है, मुद्रा संपर्त्य, दूरी है, भार है, ऊंचाई है, क्रम निर्धारण की योग्यता है आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में रहती है। ये बात भी आपको याद रखना है, इन सब की कमी इसी स्टेज में रहती है। उससे मुद्रा संपर्त्य का ज्ञान नहीं है, दूरी का ज्ञान नहीं है, भार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऊंचाई के बारे में नहीं है, और क्रम निर्धारण की भी कोई योग्यता उस बच्चे के पास नहीं है। तो ये स्टेज हमारी कौन सी हुई, ये स्टेज हमारी हुई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अगला पॉइंट देखो वही आ गया आपका क्रमबद्धता वाला। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो नहीं सीख पाएगा तो किस में होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के देखिए ये 7 पॉइंट हैं, 7 के 7 पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से इन्हीं पॉइंटों के अंदर से निकाल कर पूछता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको। अब देखो आप थर्ड जो स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष, यही मैंने आपको बताया है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है सुनो, देखो इस अवस्था में बच्चा जो है ना वो चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या करता है, बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। नोट करके मैंने लिखा है आपको, देखो मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, जीववाद, आपलटावी आदि का गुण आ जाता है। इन सबका जो गुण है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता, लेकिन जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पार करके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तो इन सब का गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, उसे आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भर से के क्वेश्चन बनता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे क्वेश्चन जो है पेपर में बनना असंभव है, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो हम एक एक करके उन शब्दों की बात करेंगे जो हमने शुरू में आपको शब्द बताए थे। एक शब्द हमने बताया था स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा आप समझ गए जीन प्याजे से संबंधित है, तो इसके बारे में समझो। देखो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, यानी जो मनुष्य है या जो बच्चा है, बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है। क्या कर लेता है, एक धारणा बना लेता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्या है, जन्मजात होती है, ठीक है। तो स्कीमा के बारे में आपने समझा, स्कीमा क्या होता है। एक शब्द आता है अनुकूलन, तो अनुकूलन के बारे में भी समझो। देखो अनुकूलन तो सिंपल सा है, देखो वातावरण है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या है, अनुकूलन कहलाता है। देखो जैसे मान लो अभी आप ठंडे प्रदेश में रह रहे हो, ठंडे प्रदेश को छोड़ो, अभी आप थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे रह रहे हो, ठीक है, जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, और उस टेम्परेचर से आपको भेज दिया जाए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में, तो आपको क्या होगा, बहुत गर्मी लगने लगेगी। आप कहोगे भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरे बस की नहीं है। तो आपने उस टेम्परेचर को, उस वातावरण के अनुसार आप अपने आप को नहीं ढाल पाए, ठीक है। और एक बच्चा जा रहा है, वो कह रहा है चलो यार गर्मी है, तो क्या हुआ,
आराम से इसे सहन करने की क्षमता उसके अंदर है। तो वही बात है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या है, अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो 2 प्रक्रियाएं हैं इनको समझ लो। यहाँ से पेपर जो सीटेट में है इन दोनों से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइए। देखिए आपके लिए मेहनत हो रही है, तो आपके 1 लाख से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो इसमें हेडिंग है आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण के बारे में समझो, ये क्या होता है। यहाँ से पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। इस बात को माइंड में सेट कर लो, अच्छे से रट्टा मार लो। यहाँ से पेपर में 100% पेपर में छपता है। आत्मसातकरण क्या होगा कि जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या है, आत्मसातकरण कहलाता है। आपको डायरेक्ट ये बात नहीं देगा पेपर में, आपको क्वेश्चन में उलझाते हुए देगा, लेकिन आपको इतना महसूस कराएगा वो कि हाँ ये पूर्व ज्ञान है और पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा गया है। तो जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो जिस ऑप्शन में कि भैया पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या है, जोड़ रहा है ये, तो समझो वहाँ पे आत्मसातकरण है। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी, वो है समायोजन। क्या है, समायोजन। तो समायोजन के बारे में समझो। देखो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, अब देखो यहाँ पे पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना है, यानी संशोधन करना है। ठीक, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या है, समायोजन कहलाता है। यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके या संशोधन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या है, समायोजन कहलाता है। समायोजन से क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक बात बता दूं, देखो आपको सीटेट की, मेरी तरफ से सीटेट की सीडीपी और ईवीएस में पूरी आपकी मदद की जाएगी, और जितने 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। कुछ पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए। तो जो सीटेट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ना, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहिए, और वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिलेंगी। इधर उधर मैं नहीं डालूंगा, सीटेट की जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। तो जीन प्याजे आपका आज कंप्लीट हुआ। अब आपको फीडबैक देना है कि ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अब अगला जो टॉपिक होगा वो कोहेल वर्ग का होगा या फिर वाइगोटस्की का होगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं 3-4 जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चारों साइकोलॉजिस्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इसके बाद हम ईवीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।